नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आज आपके साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे और एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देश में पत्रकार और पत्रकारिता के बीच क्या संबंध है, कैसा संघर्ष रहा है और किस हिसाब से आज के तारीख में पत्रकारिता हो रहा है। तो हम स्वागत करेंगे अपने साथ रजनीकांत जी का। रजनीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमें जानना है, पब्लिक को ये बताइए कि आपका पत्रकारिता कब और कहां से कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले हम आज यहीं से शुरुआत करें। सबसे पहले 2007 का जो एक आप कह सकते हैं कि सबसे शानदार क्षण रहा होगा। जब मैं बिहार शिव में 2007 में आया था, उसमें मैंने दिशा इंस्टीट्यूट शुरू किया था। वो जो दिशा इंस्टीट्यूशन था वो लैंग्वेज ट्रेनिंग, एक्चुअली वो मेरा काम था और वही मेरा पेशा भी था। 2007 में आने के बाद मैंने जब अपने इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की तो उस वक्त में 2009 का वक्त रहा होगा या 8 का, मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर भूटान के प्रधानमंत्री शायद उस समय आए थे और दैनिक जागरण में प्रशांत सर, उनका काफ़ी अपनत्व था मेरे साथ। तो इसी पर उन्होंने कहा कि चलो आज कुछ डिफरेंट किया जाए और उसके बाद वो हमको साथ में लेकर गए राजगीर। वहाँ पर मैंने इंटरव्यू किया भूटान के प्रधानमंत्री का और मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं कल का जो दिन होने वाला है, मेरे जीवन का कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा। और जब मैं सुबह सुबह बाहर निकला तो बहुत सारे फ़ोन्स आने लगे कि मुबारक हो रजनीकांत जी, आप पत्रकार हो गए। तब तक मैं काफ़ी कंफ्यूज था, मगर जैसे ही मैं अखबार पलट कर देखा तो फ्रंट पे खबर छपी थी, उसका हेडिंग आज भी याद है, 79 के बाद बदल गया बिहार। और जब मैंने नीचे देखा तो रजनीकांत लिखा हुआ था। आप कह सकते हैं यही एक टर्निंग फेज रहा होगा मेरे लाइफ का कि बच्चों को लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते देते मैं पत्रकार बन गया। ये किस समय की बात है? ये 2008, संभवतः 8 या 9 की बात होगी। तो मुझे भी नहीं पता था, मगर जब कल का सूरज मैंने देखा और कल का दिन ही अलग था, एक अलग माहौल। जो पत्रकार कल तक हमारे पास आते थे इंस्टीट्यूशंस में किसी स्टेटमेंट के लिए, फिर उनके बीच में जाना, फिर एक अजीब सा लग रहा था कि अब क्या होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं एक्सीडेंटल पत्रकार बन गया। तो सर, मार्केट में बात यह भी है कि आज के तारीख में आप शहर के एक अच्छे क्राइम रिपोर्टर में जाने जाते हैं। तो क्राइम रिपोर्टर के दौर में क्राइम रिपोर्टर से और जागरण के प्रभारी, इन दोनों के बीच का सफर आपका कैसा रहा? आप प्रभारी हो या कुछ भी हो, मूल रूप से आप पत्रकार ही हो और वही शहर खोजता भी है। आपकी पहचान क्राइम रिपोर्टर के रूप में है, तो बेसिकली पत्रकारिता का जो एक मर्म होता है, पत्रकारिता का जो अपना एक उसूल होता है, उस पर जीना चाहिए। और आप किसी भी पोस्ट पे चले जाएं, बस पत्रकारिता जीवित रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से आपने हमें बताया कि क्राइम रिपोर्टर हो या पटवारी हो, मेन है कि पत्रकारिता का अस्तित्व जीवित रहे। तो पत्रकार और कहा जाता है पत्रकार और प्रशासन में एक आपसी संबंध होना काफी जरूरत है। तो आपका और आपके जिला प्रशासन के बीच क्या संबंध, जो संबंध है वो किस प्रकार का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम पत्रकारिता किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये हर कोई को जानना चाहिए। जब आप इस फील्ड में आए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम पत्रकारिता किसके लिए कर रहे हैं। हम पब्लिक के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज़ें हैं, अगर प्रशासन या सरकार ये दोनों गलत है तो उसको आईना दिखाने का काम हमारा है। और जो सत्ता में होता है, सवाल भी उसी से होता है। आप किसी और से नहीं पूछेंगे। अगर वो काम गलत हुआ है और उस विषय पर अगर आप उसका संज्ञान प्रशासन को दिलवाते हैं या ध्यान आकृष्ट कराते हैं, ये आपका काम है। मगर उस बीच में आपको पब्लिक का भी राय जानना चाहिए। अभी का जो दौर है, हम लोग वन वे पे चल रहे हैं। हमारे समझ से कम्युनिकेशन का दोनों प्रोसेस होना चाहिए। किसी को भी टारगेट करके जर्नलिज्म नहीं होता, वाइज जर्नलिज्म कभी नहीं होता। लेकिन आज के दौर में जो डिजिटल मीडिया आई है, तो अब क्या है कि बिना के दोनों दो पक्षीय स्टेटमेंट के बिना ब्रेकिंग न्यूज चला दिया जाता है। आज की तारीख में जो देखा जाए, जो डिजिटल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं,
अब वो किसी बिना किसी तथ्य को जाने, बिना दो पक्षीय बातों को रखे वो ब्रेकिंग चला देते हैं अच्छे व्यू, अच्छे टीआरपी ट्रैफिक के लिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये कितना हद तक सही है? देखिए, हमने फिर कहा कि हम पत्रकारिता पब्लिक के लिए करते हैं। पत्रकारिता का मतलब किसी को भ्रमित करना नहीं है। हम सही तथ्यों को और जो जानकारी पूरी होनी चाहिए, जिसमें ऑथेंटिसिटी हो, जिसमें तथ्य हो, जिसमें आप दम से कह सकते हैं, वैसे ही खबरों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए और इससे बचना चाहिए। टीआरपी का खेल मुझे कभी पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं है। हम टीआरपी के लिए कुछ भी कर दें, मतलब ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा व्यक्तिगत राय है कि पत्रकारिता में होड़ हो पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता में टीआरपी का अगर होड़ होने लगे तो आप समझिए कि पत्रकारिता कहीं ना कहीं आपका वो अनबैलेंस्ड हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। आज के तारीख में जो नए नए पत्रकार फील्ड में आ रहे हैं, उनका और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट जितने भी हैं, उनके साथ संबंध, आपसी संबंध आज के तारीख में नहीं बनता है। क्योंकि जो पुराने पत्रकार हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी संविधा से रहते हैं, लेकिन नए पत्रकार आज जो काफ़ी एग्रेसिव, तो इन दोनों के बीच संबंध बरकरार नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह क्या है और किस तरह से आगे इसका संबंध बरकरार हो सकता है या नहीं? देखिए, इसमें मेरा पर्सनल एक मानना है कि सीखने की प्रवृत्ति, अगर वो सीनियर जूनियर तो आप छोड़ दीजिए, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप पत्रकार बनते हैं और आपके सीनियर्स हैं फील्ड में, उनके पास अनुभव है, तो पत्रकारिता में एक तो पेशेंस की ज़रूरत होती है, दूसरा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप ऊंचा, अगर आपकी जो उड़ान अगर ऊंचाई पे जा रही है तो आपको बार बार नीचे भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उड़ान का कहीं ना कहीं अस्तित्व नीचे ही आकर ख़त्म होता है। तो जब आप नीचे आएँ तो इस लेवल पे रहें ताकि आप कुछ सीख सकें, कुछ बता सकें। तो मेरे ख्याल से सभी सीनियर्स हो या जूनियर्स हो एक दूसरे का सम्मान करें। कभी भी किसी की लेग पुलिंग का जो प्रवृत्ति है वो उससे बचना चाहिए और सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता एक डोमेन है, एक समूह है, एक जमात है, एक समाज है। और इस समाज में हर कोई, जैसे आप देखते होंगे तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा हो, पूजा में सभी की वैल्यूज़ एक है। उसी तरीके से पत्रकार बड़ा छोटा नहीं होता है, उसकी पत्रकारिता वो किस लेवल पे कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से सभी का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का छोटों को, और छोटे जो हैं वो बड़ों का सम्मान करें और एक दूसरे से सीखे। टाइम टू टाइम वर्कशॉप हो, टाइम टू टाइम अपडेशंस हो। हम इसके लिए ना भीड़ पड़े कि तुमने ऐसा क्यों कहा, इससे अच्छा है, बेहतर है कि कुछ अगर कोई अपडेशंस आया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई नया गाइडलाइंस जारी किया हो, या जुवेनाइल का कुछ नया आया हो, रूल्स आया हो, रूलिंग्स आया हो, उस पर बात करें, नए नए कानून पर चर्चा करें, नई चीज़ें जो पत्रकारिता के लिहाज से बेहतर है उस पर हम लोग डिस्कशंस करें, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और अगर कहीं गलती हो तो उस पर कटाक्ष ना करते हुए उसको समझाने की कोशिश करें। जिस दिन आप सीखने और समझाने के मोड में आ जाएंगे, मेरे ख्याल से संबंध भी मधुर हो जाएगा। पब्लिक के साथ इतना आपके पत्रकारिता के अब तक के करियर में पब्लिक के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जिस दिन आपको लगा हो कि अपने आप पत्रकार होने पे आपने गर्व महसूस किया? देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने काम पर्यटन पे किया और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं, पूरे राजगीर की बात करें, नालंदा की बात करें, तो मैंने जब पर्यटन के क्षेत्र पे लिखना शुरू किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास में जहाँ पर हम लोग, ऐसे तो स्वार्थ मेरा कभी रहा नहीं, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद हो पाई हो, काम हो पाया हो, तो मैंने किया है। और अपनी लेखनी से बहुत सारे लोगों को न्याय भी दिलवाया है और नए नए एंटरप्रेन्योर्स को हमने प्रमोट भी किया है, बहुत सारे लोगों को किया है। तो प्रमोट करने का सेंस ये होता है कि अगर इसको आप दूसरे एंगल में अगर आप देखें तो इसका कभी भी मैंने अपने लाइफ में पत्रकारिता का व्यवसायीकरण नहीं किया है और ना ही कभी मेरी इस बात की अपेक्षा रही है किसी से, और ना ही मैं चाहता हूँ। जितना है उतने में खुश हूँ, जितना संस्थान देता है उतने में ही खुश हूँ। और मुझे लगता है कि हर वो पत्रकार को एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए जिससे समाज का कुछ भला हो। सर, जैसे कि आज की तारीख में जो पत्रकारिता है वो धीरे धीरे कॉर्पोरेट बनता जा रहा है,
तो इसमें कॉर्पोरेट जो बन रहा है, इस वजह से क्या है कि जो वास्तविकता पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। और जबकि पत्रकारिता को देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इस तरह से पत्रकारों पे हमला होना, पत्रकारिता का विलुप्त होना, कहीं ना कहीं एक बड़ा असर दिखने को मिल सकता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, आज भी मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी पत्रकारिता ईमानदार है तो आप पर ना तो हमला होगा और ना ही, हमको लगता है समाज भी बहुत सपोर्ट करता है ऐसे समय में, जब आप सही हैं और आपका रास्ता सही है। बाकी बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, उस पर कटाक्ष करना भी ठीक नहीं है। हाँ, ये तय है कि पत्रकारिता थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर पे चल पड़ा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अब हावी भी हो चुका है, मगर ऐसा नहीं कि सभी लोग जो हैं उसके साथ ही हो लिए हैं। बहुत सारे संस्थान हैं जो आज भी अपने प्रिंसिपल पे, अपने एथिक्स पे कायम हैं और काम कर भी रहे हैं। तो ये जो आर्थिकरण है, जो व्यवसायीकरण है, ये तो हर क्षेत्र में हावी है। आप कहीं भी काम करें, किसी भी क्षेत्र में काम करें, अब तो दुनिया ही कॉर्पोरेट और ग्लोबलाइजेशन की दौर में अपने आप को समाहित कर चुका है, तो इससे कोई अछूता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े मीडिया हाउस को चलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता होगा। तो खैर, उस पर कटाक्ष करने से बेहतर है कि हम अपनी बात करें कि हम कैसे बेहतर रहें, हम अपनी ईमानदारी से कैसे लोगों तक उनकी बातों को पहुंचा सकें। सर, अभी क्या है कि जो नए पत्रकार मार्केट में उतर रहे हैं और नए चैनल्स आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है विज्ञापन। क्योंकि एक न्यूज़ चैनल, मीडिया हाउस को चलाने के लिए विज्ञापन का होना सबसे ज़्यादा खास जरूरत है। तो उनके विज्ञापन समस्या ये बनती आ रही है कि उन्हें विज्ञापन मार्केट से नहीं मिल पाता है। उसके लिए आप अभी नए चैनल्स, नए पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा करें कि मार्केट के जो बिजनेसमैन हैं या विज्ञापन दाता हैं उन पे भरोसा करें और विज्ञापन उनसे मिले और अर्निंग कर सके? खबर खुद से अपनी जगह बना लेती है। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब आप कुछ लिखते हैं, जब आप कोई विजुअल चलाते हैं, जब कोई आप न्यूज़ चलाते हैं, तो वो जगह जो है लोगों के दिलों में खुद ब खुद चली जाती है कि भाई ये आशीष जी हैं, ये रजनीकांत है। और ऐसा नहीं कि समाज में आपको सपोर्ट नहीं मिलता। जो नए पौध हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, आप आराम से काम कीजिए, अपने मेहनत से आगे बढ़िए और खूब तरक्की कीजिए। आप देखिएगा कि जब आपका रास्ता बहुत सही है तो फिर अच्छे लोग भी मिलते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप बहुत अच्छा करते हैं तो लोग फिर आपको सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं। तो ऐसा दौर आ जाए कि पब्लिक खुद से आ जाए, लोग खुद से आ जाए, लोग खुद सपोर्ट करना शुरू करें। और अगर आपकी बातों में दम है, अगर आप किसी से कम नहीं है, तो खुद ब खुद लोग आपको सुनेंगे। आखिर में एक सवाल और है, वो सबसे खास सवाल ये है कि अन्य राज्य की तुलना में बिहार में महिला पत्रकारिता की कमी है, इसकी वजह क्या है? कोई वजह नहीं, वजह तो अगर क्योंकि आज के तारीख में अमिटी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड देख लें या फिर जामिया का रिकॉर्ड देख लें, हर साल मास कम्युनिकेशन से 70% लड़कियां मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करके निकलती है, लेकिन ग्राउंड पे मात्र 25%। और नालंदा की बात करें, नालंदा में 1-2 ही ऐसे महिला फीमेल जर्नलिस्ट हैं, बाकी कोई नहीं। और लड़कियां जर्नलिज्म तो कर लेती है लेकिन आना नहीं चाहती। हम जगह नहीं देते। ये जो समाज की जो विकृत मानसिकता है, उन लोगों को वो स्पेस नहीं दे पाती है। मेरे ख्याल से हम अपनी सोच को बदलें, हम उनको मौका दें। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। मैं फिर बार बार भाई यही कहूँगा कि समाज को अपना नज़रिया बदलना होगा, उनको एक स्पेस देना होगा और ख़ास करके हम लोगों को देना होगा। जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस की भावना होगी तभी कोई आएंगे। एज ए जर्नलिस्ट, आपको अगर मौका दिया जाए कि फीमेल जर्नलिज्म के लिए आप फील्ड में वर्क करें, तो आप किस प्रकार हैंडल करेंगे और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आप जर्नलिज्म के लिए मोटिवेट करेंगे? देखिए, पहले आए तो सही। सवाल ये उठता है कि अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में अगर दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं, अंतर नहीं है, और अगर सामान्य रूप से आप एक समाज की बात करते हैं, जमात की बात करते हैं, तब वो फीलिंग्स नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि सबको आने देना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। आप सिर्फ खुद से मौका तलाशेंगे तो दिक्कत तो होगा ही। और मेरे हिसाब से इस फील्ड में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई फीमेल है जो चाहती हैं कि वो पत्रकारिता करें आकर,
तो उनका स्वागत है। पटना में देखिए बहुत सारे लोग बहुत बेहतर कर रही हैं, और जहाँ तक मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उनका एक नाम है और काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो आज आपने सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत से पत्रकारिता को लेकर काफ़ी सारी जानकारी आपको मिली, और पत्रकारिता संबंधित किसी और सवालों के जवाब के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, और अगले एपिसोड में हम आपके सवाल का जवाब जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।